ज़ियाबीतीस को कंट्रोल करना हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में इसके कुछ बहुत ही आसान और ताकतवर हल मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक कुमार की रहनुमाई में आइए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आज से ही घर पर शुरू किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद और ज़ियाबीतीस का ताल्लुक क्या है। फिर देखेंगे कि किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना है और किन अनाज, सब्जियों और सलाद को खुराक में शामिल करना है। इसके बाद कुछ बहुत ही कारामद घरेलू इलाज सीखेंगे और आखिर में इन आदात पर बात करेंगे जो इस पूरे अमल को कामयाब बनाती हैं। तो आयुर्वेद ब्लड शुगर को बैलेंस रखने के बारे में आखिर कहता क्या है? चलिए इसके सबसे बुनियादी उसूल से शुरू करते हैं। आयुर्वेद में ज़ियाबीतीस के इलाज का जो पूरा फलसफा है ना, वो इस एक जुमले में छुपा है। मीठे को मारता है कड़वा, यानी कड़वे जायके वाली चीजें जिस्म में मीठे के असर को खत्म करने की ताकत रखती हैं। ये एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा असूल है। अब इस उसूल पर अमल करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं खाना है। डॉक्टर कुमार के मुताबिक कुछ ग़िज़ाएं ज़ियाबीतीस के मरीज के लिए बिल्कुल जहर की तरह हैं और उनसे बचना ही पहला कदम है। तो ये वो 4 बुनियादी चीजें हैं जिनसे फौरन परहेज शुरू करना है। गंदम और मैदा, चीनी और मिठाइयाँ, और हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल। ये सब जिस्म में जाकर बहुत तेज़ी से शुगर की सतह को खतरनाक हद तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम तब्दीली जो की जा सकती है वो है ये, मैदे जैसे बारीक आटे को छोड़कर मोटे अनाज का इस्तेमाल शुरू करें। मोटा अनाज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हजम होने में वक्त लेता है, जिससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता और जिस्म में तवानाई भी देर तक रहती है। अच्छा, ये तो हो गई वो चीज़ें जिनसे बचना है। अब बात करते हैं उन फायदेमंद ग़िज़ाओं की जिन्हें अपनी प्लेट का हिस्सा बनाना चाहिए। तो एक मिसाली प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? इसमें रागी, मकई और जौ जैसे मोटे अनाज शामिल करें। प्रोटीन के लिए चने का इस्तेमाल करें और याद रखें, प्लेट का बड़ा हिस्सा सब्जियों और सलाद से भरा होना चाहिए। ये तवाज़ुन आपको तवानाई भी देगा और शुगर को भी काबू में रखेगा। चलिए अब कुछ ऐसे आसान लेकिन बहुत ही ताकतवर घरेलू इलाज देखते हैं जिन्हें बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। पहला इलाज तो किचन में ही मौजूद है, मेथी दाना। ये शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही मौसर है। बस 1 चम्मच रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठकर ये पानी पी लें और बीजों को चबाकर खा लें। हाँ, थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन इसके फायदे लाजवाब हैं। अगली चीज है पनीर डूडा। ये एक किस्म का फूल है जो किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसे भी बिल्कुल मेथी दाने की तरह ही रात भर पानी में भिगोना है और सुबह इसका पानी छानकर पी लेना है। ये भी एक बहुत आसान और मौसर तरीका है। अगला इलाज है सदाबहार का पौधा, जो अक्सर घरों में लगा होता है। इसके लिए बस एक नंबर याद रखना है, 7। जी हाँ, रोजाना सुबह इसके 7 पत्ते या फूल चबाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। और ये देखिए, एक शायराना अंदाज में कितनी जबरदस्त बात कही गई है, जिसमें करेला, टमाटर और खीरे की ताकत पर जोर दिया गया है। करेला वाकई एक ताकतवर दवा है, लेकिन इसकी मिकदार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि शुगर की सतह बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। आधा प्याला नीम गर्म जूस काफी है। ठीक है, तो ग़िज़ा की बात तो हो गई, लेकिन ये सारी तब्दीलियां तभी सबसे ज्यादा मौसर होती हैं जब उन्हें अच्छी आदत के साथ अपनाया जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि खाने का तरीका और वक्त उतना ही अहम है जितनी के खुद खुराक। और इसका जवाब बहुत सादा है। दिन में 3 बड़े खाने खाने के बजाय थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार खाएं। इससे ब्लड शुगर भी मुस्तहकम रहेगी और शदीद भूख भी नहीं लगेगी। तो तवील मुद्दती कामयाबी के लिए इन 3 उसूलों को जिंदगी का हिस्सा बना लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना, भूख लगने पर भुने हुए चने जैसा सेहतबख्श नाश्ता करना और रोजाना कम से कम 30 मिनट की चहलकदमी या वर्जिश करना। ये तीनों मिलकर एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। और आइए इस हौसला अफजा सोच के साथ खत्म करते हैं। सेहत के सफर में अपने जिस्म के बारे में आगाही रखना ही सबसे ताकतवर जरिया है। दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर इंसान खुद होता है।